आज के मैंने ड्रॉ पर सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर मैच को एक्सेप्ट कर लिया जो कि होने वाला है रेसलपैल्यूजा में। यहाँ पर मिक्सेड टैग टीम मैच एजे ली, सीएम पंक और इसके साथ ही बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस का यहाँ पर मैच। इसके बारे में बात करेंगे, क्या हुआ मंडे नाइट ड्रॉ पर, इसको भी देखेंगे और काफ़ी कुछ मंडे नाइट ड्रॉ पर हुआ। चलो बात करते हैं आज के मंडे नाइट ड्रॉ पर क्या क्या हुआ, कौन कौन से मैचेस देखने को मिले। चलो बिना किसी तरीके चैनल को सब्सक्राइब करो, शुरू करते हैं। न्यू चैट रेसलिंग। तो शो की शुरुआत जिम्मी ऊसो और जे ऊसो करते हैं और साथ ही साथ जैसे ही वो लोग बात करना चाहते थे, कुछ भी वहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर आ जाते हैं ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर और सीधा मैच की मांग कर देते हैं जे और जिम्मी से और तुरंत मैच की मांग करते हैं। तभी इस पर जिम्मी ऊसो बोलते हैं कि भाई तुम लोगों को मैच चाहिए, मैच मिलेगा, बहुत ही जल्द मिलेगा। तुम लोगों को अगर मैच चाहिए, हम लोगों से फाइट करना है, तुम लोगों को मैं देने को तो आज ही मैच दूंगा, पर यहाँ पर आज नहीं होने वाला मैच, वो होगा रेसलपैल्यूजा में। वो रेसलपैल्यूजा में तुम लोग सामना कर सकते हो हम लोगों का, यानी कि जिम्मी एंड जे ऊसो के सामने होंगे ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर। और इसके बाद पीछे से आकर के अटैक कर देते हैं ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। भाई यहाँ पर जो है एलए नाइट और वो सीन कुछ अलग ही था। एलए नाइट भाई आते हैं, सीधा अटैक करते हैं यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, यानी कि यार बात कुछ अलग ही हो जाती है। और ब्रॉन ब्रेकर इस पर ज़्यादा ही कुछ भाई दिख रहे थे अग्रेसिव, क्योंकि वहाँ पर वो चाहते थे तुरंत ही मैच हो जाए उनका, पर आज ये होना भाई पॉसिबल नहीं था। जैसे कि जिम्मी ऊसो ने बोला था उनको मैच मिलेगा रेसलपैल्यूजा के लिए, पर वहाँ पर भाई पूरा गुस्सा उतरने वाला था एलए नाइट के ऊपर। एलए नाइट के ऊपर डबल टीम करके अटैक कर दिया यहाँ पर। अब फिर से भाई यहाँ पर जो है ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने इस पर जे एंड जिम्मी ने सुसाइड डाइव आकर के लगा दी। यहाँ पर जो है सीधा जिम्मी ऊसो और जे ऊसो ने यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड के ऊपर। इसके बाद रिंग में बचते हैं एलए नाइट और जे, और इसके साथ ही जिम्मी, और आपस में कुछ कहा सुनी भी होती है। इसके बाद एक और मैच देखने को मिलता है जो कि होने वाला होता है यहाँ पर एजे स्टाइल वर्सेस अमेरिकानो। ये वाला मैच की बात करें तो ये वाला मैच भी बहुत ही बेहतर चल रहा था, क्योंकि इस मैच की शुरुआत अमेरिकानो ने अच्छी काफ़ी तरीके से की थी और एजे स्टाइल भाई पीछे ही चल रहे थे इस मैच में। अगर इस मैच की बात करें तो ये मैच बहुत ही बेहतर था यार। इस मैच में बहुत ज़्यादा अच्छा डोमिनेट किया है यहाँ पर एजे स्टाइल ने, और एजे स्टाइल ने भाई यहाँ पर रिवर्सल करके पिन कर दिया था अमेरिकानो को, और इसके वजह से ही यहाँ पर जीत हासिल की है यहाँ पर एजे स्टाइल ने और इस मैच को जीत लिया एजे स्टाइल ने। इसके बाद बात करते हैं अगले मैच। वुमेन्स डिवीजन का पहला मैच था जो कि था लायरा वेलकेरिया वर्सेस रकेल रॉड्रिगेज का सिंगल्स मैच, और रिंग साइड मौजूद थी रॉक्सन पेरेज रकेल रॉड्रिगेज के साथ। तो जजमेंट डे की वुमेन्स मेंबर के मैच ये बात करें तो हम लोग काफ़ी बढ़िया था, और जिसमें हम लोगों को शुरुआत में रकेल रॉड्रिगेज ने भाई हावी हुई यहाँ पर जो है लायरा वेलकेरिया के ऊपर। फिर बाद में यहाँ पर हम लोगों को कुछ सीन कुछ उल्टा ही देखने को मिल जाता है रॉक्सन पेरेज की वजह से। यहाँ पर थोड़ा भाई यहाँ पर रकेल रॉड्रिगेज को एडवांटेज तो था ही, पर इसके साथ ही हम लोगों को चीज़ें कब खराब होती दिख जाती हैं लायरा वेलकेरिया की तरफ से, कि अब गुस्से में आ जाती हैं यहाँ पर जो है रकेल रॉड्रिगेज और गुस्से में लगा देती हैं भाई फिनिशर, और इसी के साथ मैच को कर देती हैं खत्म। और इस मैच को जीत लिया था यहाँ पर रकेल रॉड्रिगेज ने। और इसके बाद जो मैच के बाद वापसी होती है यहाँ पर एजे ली की डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ पर। इसके साथ ही 10 साल के बाद यहाँ पर मंडे नाइट रॉ पर इनकी वापसी देख करके पूरा क्राउड बहुत ही ज़्यादा खुश था, और एजे ली भाई आ चुकी थी अपनी कमर पर डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरकॉन्टिनेंटल वुमेन्स चैंपियनशिप बांध करके, और बातें करते हैं कि कैसे वो चीज़ें हुई यहाँ पर, कैसे भाई 10 साल पहले उन्होंने डिसीजन लिया था रिटायरमेंट का, और ये अपनी जो है अपने जो जूते हैं उसको उतार करके रख दिए थे, और ये कर लिया था तय कि अब कभी भी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं दिखने वाली। और इसके ये सब वाले बातें बोल ही रही थी, तभी वहाँ पर आ जाती हैं बेकी लिंच और उनका थीम प्ले होता है। थीम प्ले होते ही बेकी लिंच वहाँ पर एंटर हो रही थी, तभी वहाँ पर पूरा सब लोगों का ध्यान था कि भाई बेकी लिंच आएंगी भी या नहीं, पर आती हैं आज द मैन बेकी लिंच। और उन भाई आज थोड़ा रेड कलर के कपड़ों में थी, और इसके साथ उनके सनग्लासेस और गॉगल्स की अगर हम लोग बात कर ले तो वो भी रेड कलर्स के थे। और इसके पीछे का राज आगे हम लोगों को पता चलने वाला है कि आता भाई वो गॉगलों के पीछे का राज। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो भाई यहाँ पर बेकी लिंच बात करती हैं कि वो आती सीधा बोलती हैं अपनी बकवास बंद करो, और जो तुम्हारे पास जो टाइटल है मेरा उसको मुझको वापस कर दो, और ये सब बोलती हैं। जैसे ही वहाँ पर बेकी लिंच कहती है सब चीज़ें जो हो रही है तुमको नहीं करना चाहिए, और ये मेरा टाइटल है मुझको दे दो। फिर वहाँ पर जो है एजे ली उस टाइटल को नीचे फेंक देती हैं, और फिर एजे ली बोलती हैं बेकी लिंच से कि तुमको अगर ये टाइटल लेना है तो तुम आ जाओ, ये टाइटल ले लो यहाँ पे, नहीं तो एक और ऑप्शन है, तुम सीधा मुझसे रेसलपैल्यूजा में मिलो और उसमें तुम लोग मुझसे मिक्सेड टैग टीम मैच में फाइट करो, तब तुमको ये टाइटल वहाँ मिल सकता है। यही 2 तरीके हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं वहाँ पर बेकी लिंच कॉल करते हैं भाई सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस वहाँ पर आते हैं, और सेथ रॉलिंस आते हैं, उनके कंधे पर होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। उसके साथ बेकी लिंच कहती है जाओ और वो टाइटल लेकर के आओ मेरे लिए, और इसके साथ ही यहाँ पर सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं जाता हूँ लेकर के आता हूँ वो टाइटल। और इसके साथ ही भाई सेथ रॉलिंस बढ़ते हैं रिंग की और टाइटल
टाइटल लेने की कोशिश करते हैं और टाइटल लेने की कोशिश में सीएम पंक भी वहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर अटैक करने। तो चलो बात करते हैं कैसे होगा भाई, सीएम पंक कैसे आते हैं रिंग में और इसके साथ ही वहाँ पर सेथ रॉलिंस के साथ क्या हुआ। तो यहाँ पर जैसे ही सेथ रॉलिंस रिंग में होते हैं, सीएम पंक आते हैं पीछे से और गो टू स्लीप लगाने ही वाले होते हैं वहाँ पर सेथ रॉलिंस को, पर वो भाग जाते हैं भाई निकल करके रिंग से। और यहाँ पर बातें ये होती है कि यहाँ पर चैलेंज किया था एजे ली ने बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस को, बोला था कि अगर तुम लोगों को ये टाइटल चाहिए वापस तो तुम लोग से यहाँ से उठा लो, बेकी लिंच से बोलो तुमको तो नहीं देने वाली भाई, बेकी लिंच आकर के ले लें तो ले लेने तो तुमको नहीं मिलने वाला, अगर हाँ चाहिए भी तो तुम लोगों को फाइट कर लो कि रेसल पैलूजा में एक मिक्सेड टैग टीम मैच में उसमें मिल सकता है। इस पर सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई माइक चालू करो, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। सेथ रॉलिंस माइक उठाते हैं और बोलते हैं मुझको मंजूर है तुम्हारा चैलेंज और मैं फाइट करने वाला हूँ रेसल पैलूजा में, मैं और बेकी लिंच दोनों तुम लोगों का सामना कर लेंगे। अब इस पर बेकी लिंच थोड़ा कहती है ये सब चीज़ें गलत हो गई, ये नहीं बोलना चाहिए था तुमको। और इसके साथ ही एजे ली ने वो टाइटल उठाती है भाई, टाइटल उठा करके सीधा फेंक देती हैं, कहती हैं ले जाओ भाई अपना टाइटल, हम लोग रेसल पैलूजा में तो फाइट कर ही लेंगे। और इसके साथ ही हम लोग अगर बात कर लें रेसल पैलूजा की, तो रेसल पैलूजा में ये मैच तो बुक होने ही वाला था, जैसे मैंने पहले बता दिया था। एजे ली की वापसी पर मिक्सेड टैग टीम मैच होने वाला है। इसके बाद मैच हम लोगों को देखने को मिल जाता है डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ पर पेंटा वर्सेस रूसो का सिंगल्स मैच, जो कि भाई लोगों का इसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम ही था। और इस मैच की अगर हम लोग बात करें पेंटा वर्सेस रूसो की इस मैच की, तो ये मैच भी ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला था। पेंटा ने मैच की अच्छी खासी शुरुआत कर दी थी। अगर मैच की बात करें तो मैच में पेंटा ही आगे दिख रहे थे पहले तो शुरुआत में, फिर आते हैं भाई यहाँ पर रिकवरी के बाद जो है रूसो भी आ जाते हैं थोड़ा लाइन में और फिर वो फाइट करना चालू कर देते हैं, मैच में आ जाते हैं। मैच में आने के साथ ही सीधा यहाँ पर पूरी तरह से मैच को रिवर्सल घेरे में डाल देते हैं और पूरी तरह से हम लोगों को देखने को मिलता है कि इस मैच में जो है रूसो भारी पड़ रहे हैं भाई पेंटा पे। और होता भी कुछ ऐसा है, मैच की भाई समाप्ति हो जाती है और पेंटा का काम कर देते हैं यहाँ पर खत्म। इसके बाद देखने को मिलता है हम लोगों को वुमेन्स डिवीजन का एक और मैच, आस्का वर्सेस निकी बेला का ये सिंगल्स मैच होने वाला था, जिसमें कायरी सेन रिंग साइड होने वाली थी। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें यहाँ पर निकी बेला सिंगल्स मैच में फाइट कर रही थी आस्का के खिलाफ, तो भाई शुरुआत में तो अच्छी खासी पकड़ दोनों सुपरस्टारों में थी कि आपस में कि ये कभी ये आगे कभी वो आगे, यही वाला सीन चल रहा था। और इसके बाद हम लोगों को मेन भाई देखने को मिलता है कि निकी बेला फाइनली अटैक करना चालू कर देती हैं यहाँ पर जो है आस्का के ऊपर, पर आस्का इसके बाद से पूरा ही रिवर्सल कर देती हैं और चीज़ें बदल जाती हैं। इसके बाद जो होती हैं आस्का पूरी तरीके से यहाँ पर आज कंट्रोल में दिखी और कंट्रोल के साथ ही साथ उनको रिंग एडवांटेज भी था, रिंग साइड मौजूद थी कायरी सेन, इसी वजह से निकी बेला को थोड़ा चीज़ें तो ख़राब हुई और इसके बाद डाल देती हैं सीधा एक सबमिशन लॉक में और सबमिशन से नहीं निकल पाती आज निकी बेला और उन्होंने टैप आउट कर दिया था। और टैप आउट करने के साथ ही इस मैच को जीत लिया था यहाँ पर आस्का ने। आस्का भाई इस मैच को सबमिशन के जरिए आज मैच खत्म कर दिया है आस्का ने। और बात करें इस मैच की तो इस मैच को आस्का ने ही जीता है और निकी बेला ने टैप आउट कर दिया है। अगर हम लोग बात करें तो यार थोड़ा मैच और लंबा चलाया जा सकता था, अगर ये मैच इस जरिए से नहीं खत्म होता, किसी और कारण से खत्म किया जा सकता था तो ये मैच थोड़ा और लंबा चल सकता था मेरे हिसाब से, क्योंकि निकी बेला को लोग रिंग में देखना पसंद करते हैं और थोड़ा और लंबा चल सकता था मैच। और इस मैच का अंत इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, सबमिशन के जरिए किसी और तरह से हो सकता था, पिन फॉल के जरिए होना ही चाहिए था। बात कर लेते हैं फाइनली मेन इवेंट की। मेन इवेंट में हम लोगों को आज एलए नाइट वर्सेस बिग ब्रॉन्सन रीड से मैच फाइट करने को मिल रहा था और देखने को मिल रहा था यहाँ पर एलए नाइट के साथ। और एलए नाइट की बात करें तो ब्रॉन्सन रीड के साथ उनकी फाइट थी। और ऐसा ही मैच की शुरुआत हम लोग बात करें तो मैच की शुरुआत होने से पहले आज जैसे ही मंडे नाइट रॉ शुरू हुआ था, तो जे उसो के सेगमेंट के बाद हम लोगों को पता चला था यहाँ पर जो है चीज़ें ये हुई थी कि भाई एलए नाइट तो सामने थे ही, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड में जिससे को भी फाइट करना हो एलए नाइट से वो कर सकता है। इस पर भाई ब्रॉन्सन रीड सामने आया और वो फाइट करना चाहते थे यहाँ पर एलए नाइट के साथ, और एलए नाइट के साथ फाइट करने के साथ साथ हरा भी दिया था ब्रॉन्सन रीड ने यहाँ पर। इसके बाद डबल टीम करते हैं यहाँ पर बिग ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर अटैक कर देते हैं एलए नाइट के ऊपर। और इसके बाद ही हम लोगों को देखने को मिलता है बाहर निकल करके आते हैं जिमी ऊसो और इसके साथ ही जे ऊसो, और यहाँ पर रिंग में फाइट पूरी तरीके से चालू हो जाती है। एक तरह से सेव ही करने आए थे यहाँ पर एलए नाइट को, पर जे ऊसो का कहना ये नहीं था, वो कह रहे थे भाई मैं जे ऊसो ये कह रहे थे मैं ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड के ऊपर अटैक करने आया हूँ पर एलए नाइट को बचाने नहीं आया हूँ। ये बातें उन्होंने साफ की है आज के मंडे नाइट रॉ पर। इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो चीज़ें कुछ और भी ज़्यादा बदली जब यहाँ पर देखने को मिलता है कि ब्रॉन ब्रेकर ने तो स्पेयर के साथ ही साथ, और बात करें तो यहाँ पर जिमी ऊसो के ऊपर भी अटैक किया, स्टील चेयर को ले आए थे भाई रिंग में। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो आज स्टील चेयर से एलए नाइट भी भारी पड़े हैं यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। इसके बाद एलए नाइट उठाते हैं यहाँ पर जिमी ऊसो को और भाई ये कहते हैं कि हम लोग चलो ठीक है टीम में काम कर रहे हैं, आगे चल कर भी काम कर सकते हैं। पर जे ऊसो का चीज़ भाई सीन ही कुछ अलग है, क्योंकि वो बात करते हैं वहाँ पर जे ऊसो और वो सब चीज़ें जब हो रही थी जिम्मी और
LA नाइट आपस में बाय कर रहे थे, वहाँ पर अचानक यहाँ पर जेउसो स्पेयर लगा देते हैं सीधा यहाँ पर जो है LA नाइट को। ये बातें समझ में नहीं आती जिम्मी ऊसो को, वो कहते हैं ऐसा क्यों किया, पर वो बदला ले रहे थे भाई अपना सेथ रॉलिंस के खिलाफ जो टाइटल मैच हुआ था फैटल 4-वे में, उसका बदला लिया है सेथ रॉलिंस के वाले मैच का बदला मंडे नाइट रॉ पर। तो आज का मंडे नाइट रॉ ऐसा ही रहा, कैसा लगा तुम लोग कमेंट करके जो बता देना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दे।